नमस्कार। आज हम निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में मतलब 2 जून को कंपनी के शेयरों में एक बड़ी अचानक गिरावट देखने को मिली, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मार्केट एनालिसिस है और हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि भाई ये गिरावट आई क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे, और जो सबसे ज़रूरी सवाल है कि इस खबर का कंपनी और उसके शेयरों पर आगे क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मेन इवेंट की जिसने ये सब शुरू किया, वो बड़ी ब्लॉक डील। सोमवार 2 जून की सुबह निवा बुपा के शेयर एकदम से गिरे करीब 10 से 11% तक। हाँ बिल्कुल। हुआ ये कि सोमवार सुबह मार्केट खुलते ही एक बड़ी ब्लॉक डील हुई। इसमें कंपनी के लगभग 13.2 करोड़ शेयर बेचे गए। 13.2 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 7.2% हिस्सा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बिक्री हुई वो हुई 82 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। 82 रुपये। पिछले दिन तो भाव कुछ और था शायद। एग्जैक्टली। पिछले कारोबारी दिन मतलब शुक्रवार को शेयर 92 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ था। तो ये 82 रुपये का भाव मतलब करीब 11.1% का डिस्काउंट। ओहो, 11% डिस्काउंट पर इतनी बड़ी हिस्सेदारी। जी, और इस पूरे लेन देन की वैल्यू करीब 1082 करोड़ रुपए थी। बहुत बड़ा सौदा था ये। वाकई। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बिकवाली, वो भी डिस्काउंट पर, कर कौन रहा था? ये शेयर बेच कौन रहा था? इसमें रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 मेन सेलर्स थे। एक तो फेटलटोन एलएलपी, ये एक डोमेस्टिक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। ट्रू नॉर्थ उसी की एंटिटी है। अच्छा, ट्रू नॉर्थ वाली। हाँ, इन्होंने अपनी करीब 6.5% हिस्सेदारी बेच दी, जो कि बड़ा हिस्सा था इस डील का। 6.7%। ओके, और दूसरा कौन था? और दूसरा नाम थोड़ा चौंकाने वाला है। वो थे कंपनी के खुद के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री कृष्णन रामचंद्रन। उन्होंने भी अपनी करीब 0.5% हिस्सेदारी इसी डील में बेची। अरे, मतलब प्रमोटर से जुड़ी फर्म और टॉप एग्जीक्यूटिव दोनों ने शेयर बेचे। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन चलिए ये समझते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में शेयर, वो भी डिस्काउंट पर आने से कीमत पर इतना तेज असर क्यों पड़ा? मतलब मैकेनिज्म क्या था? देखिए, ये बाजार का बहुत ही बेसिक सिद्धांत है, सप्लाई और डिमांड का। जब अचानक से एकदम से इतने सारे शेयर मार्केट में बिकने के लिए आ जाते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है मतलब? हाँ, सप्लाई एकदम से बढ़ जाती है और वो भी डिस्काउंट पर आ रहे हैं, तो खरीदारों पर भी असर पड़ता है। तो उस वक्त उस कीमत पर उतने खरीदार शायद नहीं थे, या वो और कम कीमत एक्सपेक्ट कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? कीमत नीचे आ गई। बिल्कुल, शेयर की कीमत पर तुरंत और बहुत तेज दबाव बना। ये सीधा सीधा सप्लाई और डिमांड के बीच का असंतुलन था। अच्छा, क्या उस दिन ओवरऑल मार्केट का मूड भी कुछ ऐसा था जिसने इस गिरावट को और बढ़ाया? कुछ ग्लोबल फैक्टर्स की भी बात चल रही थी। देखिए, पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। उस दिन ग्लोबल मार्केट में थोड़ी चिंताएं थी। अमेरिका की तरफ से स्टील, एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही थी। तो उसका हल्का असर भारतीय बाजार पर भी था। थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि निवा बुपा में जो गिरावट आई, वो मार्केट की आम गिरावट से कहीं ज्यादा थी। मतलब ये स्टॉक स्पेसिफिक था? बिल्कुल। ये गिरावट बहुत तेज थी, बहुत गहरी थी, और इसका सीधा इमीडिएट कारण वो ब्लॉक डील ही था। ग्लोबल माहौल ने शायद थोड़ा माहौल बनाया हो, लेकिन मेन ट्रिगर वही था। समझ गया। तो ये गिरावट बेसिकली टेक्निकल रीजंस, सप्लाई की वजह से थी। लेकिन अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। क्या कंपनी के अपने कामकाज में, उसके प्रदर्शन में कोई दिक्कत है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। अगर हम सिर्फ शेयर की कीमत की गिरावट को न देखें और कंपनी के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें, तो वो एक्चुअली काफी मजबूत दिख रहा है। अच्छा? जैसे अभी जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही मतलब Q4 के नतीजे आए, उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 31% बढ़ा है। 31%? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, 206 करोड़ का प्रॉफिट। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम यानी GWP, जो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मेन कमाई का जरिया है, वो भी 36% बढ़कर 2395 करोड़ हो गया है। मतलब बिजनेस बढ़ रहा है? बिल्कुल, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और एक और अहम आंकड़ा होता है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, कंबाइंड रेशियो। हाँ, कंबाइंड रेशियो, वो कैसा रहा? वो भी सुधरा है। ये 86.1% पर आ गया।
ये रेशो जितना 100% से कम हो उतना अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने कोर इंश्योरेंस बिजनेस से पैसा बना रही है। और मैनेजमेंट खर्चे? हाँ, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो भी बेहतर हुआ है। तो ये सारे आंकड़े मिलकर क्या बताते हैं कि कंपनी ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो मतलब एक तरफ कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शेयर इतना गिर गया, तो कहीं वैल्यूएशन का चक्कर तो नहीं था? क्या शेयर बहुत महंगा हो गया था पहले ही? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस गिरावट से पहले अगर देखें तो नीवा पुपा का शेयर काफी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। इसका पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो करीब 70 से 79 के बीच था। 79, ये तो काफी ज्यादा है इंडस्ट्री के हिसाब से। हाँ, काफी प्रीमियम वैल्यूएशन था। इसका मतलब यह है कि निवेशक कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे थे और उसके लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार थे। तो जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों तो फिर छोटी सी भी नेगेटिव खबर या इस तरह की बड़ी बिकवाली का झटका ज्यादा महसूस होता है। हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक अक्सर इस तरह की वॉलेटिलिटी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि गिरावट की वजह कंपनी के अंदरूनी कमजोरी नहीं, बल्कि ये ब्लॉक डील जैसा टेक्निकल फैक्टर और पहले से मौजूद हाई वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, ये तस्वीर अब ज्यादा साफ हो रही है। तो अब आगे क्या? भविष्य के लिए क्या मायने हैं इस गिरावट के? कंपनी पर, शेयर होल्डर्स पर क्या असर देख सकते हैं हम? क्या ये गिरावट लंबी चलेगी? देखिए, ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो गिरावट है ये शायद एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, एक अल्पकालिक घटना। मतलब टेम्परेरी? हाँ, टेम्परेरी। लॉजिक ये है कि ब्लॉक डील से जो एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में आई है, जैसे ही वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगी, मतलब नए खरीदारों से खरीद लेंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। एग्जैक्टली तो शेयर की कीमत में फिर से स्थिरता आने की उम्मीद की जा सकती है। और जैसा हमने डिस्कस किया, कंपनी के फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही। आने वाली तिमाहियों के नतीजे अगर अच्छे रहते हैं तो वो शेयर प्राइस को सपोर्ट कर सकते हैं। और प्रमोटर्स का क्या उनकी होल्डिंग बदली? नहीं, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो मुख्य प्रमोटर हैं, ब्रिटिश बीमा कंपनी बूपा, उनकी हिस्सेदारी इस डील से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई है। वो 55.98% पर स्थिर है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से भरोसे का सिग्नल हो सकता है कि मेन प्रमोटर अभी भी कंपनी के साथ है। तो अगर समराइज करें तो कहानी ये है कि बिजनेस ठीक चल रहा है, नतीजे अच्छे हैं, मेन प्रमोटर बना हुआ है, लेकिन कुछ बड़े शेयर होल्डर्स के निकलने से शेयर को एक तात्कालिक झटका लगा। बिल्कुल सही। और ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछले 6 महीनों में शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया था, करीब 23% से ज्यादा की बढ़त दिखाई थी। इस एक दिन की गिरावट ने उस बढ़त का एक अच्छा खासा हिस्सा वाइप आउट कर दिया। हाँ, ये वॉलेटिलिटी का एक क्लासिक उदाहरण है। तो आज की इस पूरे चर्चा से ये बात तो साफ हो जाती है कि निवा भूपा के शेयरों में जो हालिया गिरावट आई, उसकी प्राइमरी वजह वो बड़ी ब्लॉक डील थी, कोई फंडामेंटल खराबी नहीं। हाँ, बिल्कुल। कंपनी के फंडामेंटल्स अपनी जगह मजबूत हैं, जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं। लेकिन बाजार की अपनी डायनामिक्स होती है और इतनी बड़ी सप्लाई जब एक साथ आती है तो वो कीमत पर असर डालती ही है। ये सप्लाई डिमांड का खेल था जो हमने देखा। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी का प्रदर्शन ही मायने रखेगा, पर शॉर्ट टर्म में ये असर टेक्निकल था। बिल्कुल। और शायद हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक अच्छी मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी का शेयर भी बाहरी फैक्टर से प्रभावित हो सकता है। जैसे किसी बड़े इन्वेस्टर का अचानक से बेचना शेयर की कीमत को शॉर्ट टर्म में कितना बदल सकता है। सही कहा, ये मार्केट की हकीकत है। और शायद ये भी सोचना दिलचस्प हो कि क्या जिन कंपनियों का वैल्यूएशन पहले से ही बहुत हाई होता है, क्या वो ऐसे झटकों के लिए ज्यादा वल्नरेबल होती हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।